आगे और अब बात करेंगे देश में हो रही एक साजिश को लेकर के। दरअसल देश में बीते दिनों जिस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जा रही थी, तो प्रदेश से भी अब ताजा मामला सामने आया, जहां बरेली में ट्रेन डिरेल की यहां पर साजिश सामने आई है। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये कि कब आखिर प्रशासन की नींद जागेगी और प्रशासन नींद से जागकर इस पर कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट देखिए। देश में ट्रेन डिरेल की घटना लगातार सामने आ रही है। हर जिले से ट्रेन डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। रेल हादसे को अंजाम देने के लिए कभी ट्रैक पर सिलेंडर रखे जा रहे हैं, तो कभी सीमेंट ब्लॉक रखकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रेलवे और खुफिया एजेंसियां जिहादी सोच रखने वालों की नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद कर रही हैं, लेकिन आरोपी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के बरेली में देखने को मिला। वहां ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। बरेली टनकपुर रेलवे ट्रैक पर एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। दिबनापुर स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट की बेंच और 1.25 मीटर लंबी रेल पटरी का टुकड़ा रख दिया। हालांकि लोको पायलट की किस्मत अच्छी थी कि उसने वक्त रहते खतरे को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन इंजन को नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरपीएफ जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेलवे प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीमेंट की बेंच और 1.25 मीटर लंबी रेल पटरी का टुकड़ा रखने का क्या मकसद था, रेलवे प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिनांक 15/11/24 को रात्रि में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक 1.25 मीटर लोहे का टुकड़ा तथा एक कंक्रीट का टुकड़ा रख दिया गया था, जिससे भोजीपुरा से पीलीभीत की ओर जाने वाली मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया और इंजन के कैटल गार्ड पे कुछ मामूली क्षति हुई है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। विवेचना प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही अज्ञात व्यक्तियों को तलाश कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब यूपी में ट्रेन डिरेल करने की साजिश रची गई हो। इससे पहले भी यूपी से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी के कानपुर की बात हो या प्रयागराज की या फिर मिर्जापुर के, सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी प्रशासनिक अमले की नींद नहीं टूटती। जनता की जान को जोखिम में डालकर केवल आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जा रही है। अगर जल्द ही इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इसका अंजाम और भी भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक लाल रंग का बैग हाईवे के किनारे मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जब इस बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश मिली है। महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। खुला सूटकेस, निकली लाश। सूटकेस में लाश, कातिल कौन? पहले की हत्या, फिर बैग में ठूसा। पुलिस को खबर मिली थी कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही सूटकेस खोला तो होश उड़ गए। सूटकेस में कपड़ों और सामान की जगह थी महिला की लाश। ये महिला कौन थी, कहां की रहने वाली है, उसकी हत्या करने के बाद किसने लाश को बैग में ठूसा और बैग को हाईवे पर ही छोड़ दिया, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। सूटकेस में पड़ी लाश हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 के पास मिली है। पुलिस ने सूटकेस को खंगाला और लाश को देखा तो महिला के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। लाश के साथ कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और अहम सुराग और नमूने इकट्ठा किए। महिला की उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है। महिला की हत्या कैसे की गई,
इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। सूचना मिली थी कि एक लाल रंग के सूटकेस में, जो कि थोड़ा संदिग्ध सा प्रतीत हो रहा है, कुछ कपड़े उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो पुलिस मौके पे जाकर के इसकी पड़ताल करी गई तो एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष प्रतीत हो रही है और बताया, ऐसा लग रहा है देखने से शायद एक आध दिन पहले ही उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। ये सूटकेस में बॉडी रखी हुई थी। हमने फील्ड यूनिट और अपनी जो वैज्ञानिक टीम है उसको बुलाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो है मृत्यु का कारण पता चलेगा। कुछ छोटे मोटे कुछ हमको जो है उस पर कुछ चिन्ह, कुछ सुराग मिले जिनको डेवलप करके इसका अनावरण किया जाएगा। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही लाश की शिनाख्त हो जाएगी और हत्या की वजह और हत्यारे का भी पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिलने के बाद अब कातिल की तलाश लगातार चल रही है। इन्हीं खबरों के बीच अब आगे चलते हैं और शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की फटाफट अंदाज में। शिमला के स्वामी रामकृष्ण आश्रम में हुई मारपीट। आपस में भिड़े ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी। जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़। बढ़ता तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात की। कन्नौज में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की कार से कुचलकर हत्या। छात्रा के पिता ने 5 दिन पहले पुलिस को दी थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दबंगों की गुंडाई आई सामने। लेखपाल को लाठी डंडों से पीटा। हमले का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। जमीन विवाद में जांच करने से नाराज थे दबंग। दिल्ली में एक परिवार का टूटा दबंगों का कहर। सड़क पर साइड न देने के चलते दबंगों ने कार सवार परिवार को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंग छात्रों ने की युवक के साथ मारपीट। पिटाई का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। श्रृंगार नगर का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। लोगों में मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बिहार के गया में परिवहन गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। हादसे में कई यात्री घायल। बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ी वारदात। दूध डालकर लौट रहे युवक की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की गई। इलाके में सनसनी फैली। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश हुआ घायल। गैंग का सरगना फरमान मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर बढ़ा विवाद। दबंगों ने की महिलाओं की पिटाई। 3 महिलाएं घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के बक्सर में 80 हिंदू परिवारों के लोगों ने किया धर्म परिवर्तन। पादरी ने सभी को ईसाई धर्म का ज्ञान दिया। हिंदू संगठन ने इसका विरोध जताया। अमरावती में नवनीत राणा की सभा में हंगामा। सभा के दौरान एक समुदाय पर हमला करने का आरोप। कुर्सियां फेंकते दिखे उपद्रवी। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत। एफआईआर दर्ज कराने के दौरान नवनीत राणा ने दिखाया हंगामे का सबूत। समर्थकों की भारी भीड़ रही मौजूद। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। इम्फाल में लोगों ने मंत्री, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के संपत्तियों को बनाया निशाना। पुलिस ने हालात बेकाबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। मणिपुर के इम्फाल में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। बाजार में महिला विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। डीआरडीओ को एक और कामयाबी मिली है। लॉन्च रेंज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। बेरूत में इजरायली सेना ने मचाई तबाही। सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल के पास एक इमारत को तबाह किया। हमले का वीडियो भी सामने आया। लेबनान में आरेट हेइक के पास विस्फोट। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। वीडियो आया सामने। लेबनान के हाइफा शहर में हिजबुल्लाह आतंकियों ने किया रॉकेट हमला। हमले में कई इमारतें हुई नष्ट। इजरायली पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। इजरायल के साथ तनाव के बीच ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का किया प्रदर्शन। लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया। पेरू में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल। तेज बारिश की वजह से कई घर हुए नष्ट। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
अमेरिका के होंडुरास शहर में तूफान सारा का कहर, नदियों में तब्दील हुई सड़कें, तेज बहाव में बह रहा पानी, लोगों की मदद के लिए चलाया जा रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के स्कूल में चाकूबाजी, 21 साल के छात्र ने 8 लोगों को मार डाला, हमले में 17 लोग हुए घायल, डिप्लोमा न मिलने से नाराज था हमलावर।